हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंटरनल क्लासेस बी इनफिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है। इसकी सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो आप ये कहोगे कि भैया ये कैसा क्वेश्चन लिखा है आपने। तो देखो ऐसा है यार कि तुम्हारी बुक में ना एनसीईआरटी वाली बुक अपने पास लेके बैठो, क्योंकि बहुत सारा इतना बड़ा सा लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना। अब एक एक वर्ड में लिखने वाला नहीं हूँ, सिंपल वे में मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा और उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। ठीक है, पहले समझो क्या दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और वहां पे स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी होने वाली है। उसमें हुआ क्या है, ध्यान से सुनना। उसमें बोला है कि एक एक मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे करके ऐसे ऐसे फ्लावर पॉट्स यानी कि गमले, फूल के गमले रखे गए हैं, ठीक है, एक एक मीटर की दूरी पर। और टोटल उसने बोला है, टोटल जो है वो टोटल 100 पॉट्स हैं, यानी कि 100 पॉट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि ए से लेकर डी तक 100 पॉट्स हैं, ठीक है, 100 अगर टोटल गमले रखे हुए हैं, तो ए से लेकर डी तक अगर सबके बीच में एक एक मीटर की गैप है, तो भैया 100 मीटर की गैप होगी कि नहीं। यानी कि यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि ए से लेकर डी की जो लेंथ होगी, यानी कि एडी जो होगी, वो बेटा हमारे पास होगी 100 मीटर, है ना, होगी। समझ गए? ठीक है, अब जरा एक बात समझो। ये कह रहे हैं कि यहां से कुछ बच्चे हैं, है ना, बेसिकली यहाँ पे 3 बच्चों की बात की गई है। एक बच्ची है हमारे पास निहारिका नाम की, दूसरी बच्ची है हमारे पास प्रीत नाम की, और एक तीसरी बच्ची भी आती है लास्ट में जिसका नाम है रश्मि। ठीक है, तो ये 3 बच्चों की कहानी इस पूरे क्वेश्चन में कही गई है। बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि भैया जो निहारिका है, निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन से शुरू करती है, यानी इस एक्स एक्सिस पर सेकेंड लाइन से शुरू करती है ना। ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे और वो रेस करने के लिए खड़े हुए हैं। सबके हाथ में एक अलग अलग कलर का फ्लैग है, ठीक है, अलग अलग कलर का फ्लैग है। निहारिका जो है वो यहाँ खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाली लाइन पे। उसी की जैसी एक और दूसरी लड़की है जिसका नाम है प्रीत। प्रीत जो है वो 8th लाइन पे खड़ी हुई है, यानी यहाँ खड़ी हुई है। ठीक है, निहारिका यहाँ है सेकंड लाइन पे और प्रीत जो है वो यहाँ है 8th लाइन पे। अब ये क्या कह रहे हैं कि निहारिका यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और प्रीत जो है वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है। निहारिका यहाँ से दौड़ती है और पूरी लेंथ का, यानी कि पूरी लेंथ क्या है यहाँ पे, एडी का 1/4 कवर करती है, वहां पे अपना ग्रीन कलर का फ्लैग ऐसे लगा देती है। समझ में आया? निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन से शुरू करती है ऐसे दौड़ना और 1/4 ऑफ एडी का 1/4 डिस्टेंस, टोटल का 1/4 कवर करती है और अपना फ्लैग वहां पे लगा देती है। ठीक उसी तरीके से दूसरी जो लड़की है प्रीत, जिसका नाम है प्रीत, जो है वो 8th नंबर लाइन से शुरू करती है और यहां से शुरू करते हुए 1/5, है ना, टोटल डिस्टेंस का 1/5 कवर करती है और अपना फ्लैग वहां पे लगा देती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये दोनों फ्लैग लग गए, निहारिका का भी लग गया और प्रीत का भी लग गया, तो ये कह रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, जरा मुझे ये बता दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले। निहारिका का फ्लैग लग गया, प्रीत का फ्लैग लग गया, बोल रहे दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रश्मि नाम की लड़की है, ठीक है, एक रश्मि नाम की लड़की है, रश्मि भी इसी पे चलती है और हमें नहीं पता है कि रश्मि किस जगह से चलेगी, ठीक है, बट हमको ये पता है कि रश्मि जो है वो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली, इन दोनों के जो फ्लैग हैं उनके बीच में एग्जैक्टली वहां पे फ्लैग अपना लगा के आएगी। समझ में आया? तो हमको बताना है कि रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या होगा, रश्मि के जो फ्लैग होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो 2 सवाल है तुम्हारे पास। पहला, ये 2 फ्लैग जो पहले लगे हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दूसरा बोला है कि रश्मि जो है वो इन दोनों के बीच, जो लाइन इनकी है उसके ठीक बीच में मिड पॉइंट पे अपना फ्लैग लगाएगी और उस फ्लैग का कोऑर्डिनेट तुमको बताना है। समझ गए? चलो अब शुरुआत करते हैं सॉल्व करने का। तो भैया अगर मैं कह रहा हूं कि निहारिका जो है वो 1/4 कवर, ठीक है, 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, तो 1/4 डिस्टेंस कितना होगा बताओ। मैंने कहा एडी जो है मेरे पास 100 है, तो 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा 1/4 इंटू 100,
और इसको काटोगे बेटा तो आएगा मेरे पास 25, है ना। अब अगर मैं कहूं कि निहारिका के कोऑर्डिनेट को अगर मैं n मान लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि निहारिका सेकंड से चली है तो यहाँ पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, होगा, और y एक्सिस जो है वो वहां पे जाके 25 मीटर पे जाके उसने अपना फ्लैग लगाया है। तो उसके फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लो इधर कहीं 22 यहाँ पे n है और इस n का कोऑर्डिनेट बन जाता है 2,25। समझ आया बच्चे? यहाँ पे बीच में कहीं पे वो अपना जाके लगा देती है, ठीक है, समझ गए। अब समझो दूसरी चीज, ये इमेजिनरी है, इसको सच में मत मान लेना। मैं कह रहा हूं n जो है मैं इमेजिनरी मान लेता हूं कहीं से कि सेकंड एक्सिस से शुरू करती है और 25 मीटर पे जाके अपना फ्लैग लगा देती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर प्रीत का डिस्टेंस देखोगे बच्चे तो 1/5 इंटू 100, इसको काटोगे तो आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि प्रीत का जो कोऑर्डिनेट होगा, प्रीत भैया चल कहां से रही है उसका मान लो अगर P है तो प्रीत का जो कोऑर्डिनेट है वो 8th लाइन से शुरू हो रहा है और 20 मीटर पे जाके अपना फ्लैग लगा रही है। तो इसका मान लो मैं यहाँ से 8th लाइन पे कहीं से शुरू करता हूँ, मान लो 20 मीटर, इस 25 से तो कम ही होगा, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे मैंने लगा दिया और ये बोला मैंने ये प्रीत का कोऑर्डिनेट है भैया, 8th लाइन से शुरू की है और 20 मीटर पे जाके अपना फ्लैग लगा दिया है। बस काम मेरा खत्म, ठीक है। अब मेरे को लगाना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चे? डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पढ़ा है तुमने, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि n से p की डिस्टेंस निकालनी है तो np की वैल्यू क्या होगी? np की वैल्यू होगी, np की वैल्यू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है a b, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा लिखा है ना, डिस्टेंस के लिए। अब लगाओ बस, ये कुछ नहीं है। ये क्या है? ये x1 है। ये क्या है? ये y1 है। ये क्या है बच्चे? ये x2 है। ये क्या है? y2 है। अब लगा दो इसमें। तो अगर मैं लगाऊंगा x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 20 माइनस 25 का स्क्वायर। समझ गए? यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा अंडर रूट में 8 माइनस 2 इज 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा बताओ? 5 का स्क्वायर, है ना, माइनस 5 का स्क्वायर। यहां से अगर तुम देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36 और प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। 36 प्लस 25 इसको अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा रूट 61, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू n से p तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 61 रूट 61 यूनिट्स आ गई है, ठीक है। समझ गए? तो ये तो मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भैया ये दोनों फ्लैग लगे हैं। ये ग्रीन कलर का फ्लैग है, याद रखना, क्वेश्चन में बोला गया है। इस फ्लैग के कलर से हमको नहीं मालूम करना, ठीक है। ये ग्रीन कलर का फ्लैग है, ये रेड कलर का फ्लैग है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो आई है रूट 61 यूनिट्स, ठीक है। अब मेरा आता है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि एन और पी के जो जोड़ने वाली लाइन है, ये इस लाइन के बीचों बीच, मान लो मैं कह रहा हूं ये मिड पॉइंट है मेरा, तो इस मिड पॉइंट पे रश्मि यानी कि आर, ठीक है, इसने अपना फ्लैग लगा दिया है। अब कह रहा है इस फ्लैग का कोऑर्डिनेट बताओ, हमें नहीं पता किधर से जा रहा है, ठीक है। अब इस लाइन का कोऑर्डिनेट मान लो कि ये x, y है। तो बच्चे एक बात बताओ, अभी हमने कुछ दिन पहले सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला में हमने उसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं और मेरे दोनों पॉइंट को एक तीसरा पॉइंट है जो बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे पता है तुमको? चलो पता है तो मैं फॉर्मूला यहीं पे लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये होता है। और दूसरा y की वैल्यू में y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि इक्वल जब डिवाइड होता है तो ये 1:1 के रेशियो में बढ़ता है। और 1:1 का रेशियो का मतलब है कि m1 और m2 की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे ही m1 और m2 की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला में रखोगे तो हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x की वैल्यू आएगी और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ये y की वैल्यू आ जाएगी। बस अब कुछ नहीं करना है, x और y के कोऑर्डिनेट निकालो। मेरे पास अगर मैं x का कोऑर्डिनेट निकालने चलूंगा बच्चे,
तो x के लिए मेरे पास x1 प्लस x2 यानी कि 8 प्लस 2 है ना, यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन में 2 यानी कि 10 अपॉन में 2, और इसको काटोगे तो बच्चे x इक्वल्स टू आएगा 5। ठीक है, समझ गए। फिर अगर देखोगे तो y इक्वल्स टू मेरे पास y1 प्लस y2 अपॉन में 2 यानी कि 25 प्लस 20 अपॉन में 2, इसको निकालोगे तो आ जाएगा 45 अपॉन में 2। 45 अपॉन 2 का कितना ले सकते हो, दैट इज 22.5। ठीक है, 22.5। तो मेरे पास अगर मैं पूछूं कि r यानी कि रश्मि का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो ये r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये मेरे पास 5, 22 अपॉन में 22.5। यहां पे हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व है। पहला तो डिस्टेंस निकालना था दोनों के बीच में, इस ग्रीन वाले फ्लैग और रेड वाले फ्लैग के बीच में, तो हमने निकाल दिया √61। और दूसरा जो निकालना था वो था कि इस दोनों के पॉइंट के बीच में रश्मि जो है वो तीसरी लड़की है, वो अपना फ्लैग लगा के चली जाती है, बताओ उस फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये भी हमने निकाला 5, 22.5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहले आपको निहारिका का निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, फिर प्रीत का निकालना है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेना है, जो कि रश्मि के फ्लैग का कोऑर्डिनेट होगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर किसी और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। समझ गए, चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।